नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम पेपर एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। एसएससी जेईई का जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है उसकी कंप्लीट एनालिसिस दोस्तों मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। पहले दिन की पहली और दूसरी दोनों शिफ्ट की एनालिसिस मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने साथी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए। आगे की अपडेट दोस्तों आपको मिलती रहेगी चाहे एसएससी के जो भी एग्ज़ाम आएंगे, और स्पेशली अभी जो 3 दिन आपके 22 से लेकर के 24 एग्ज़ाम जो है एसएससी जेईई का चल रहा है उसके लिए मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। अभी 22 मार्च के एग्ज़ाम की बात करते हैं। मैकेनिकल का एग्ज़ाम था 22 मार्च को। आगे जिस डेट में एग्ज़ाम हो रहा है 23 और 24 को, जिन जिन साथियों का एग्ज़ाम आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्योंकि अभी मैकेनिकल का मैं जो आपको बता रहा हूँ उसके साथ साथ मैं आपको रीजनिंग का और जो जीए का पोर्शन जिसके अंदर जीके और हमारी करंट अफेयर और जीएस वगैरह उसके अंदर इंक्लूड है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ मैकेनिकल के बारे में। मैकेनिकल का अगर मैं बात करूँ तो मैकेनिकल के अंदर जो एग्ज़ाम है उसको मैं बहुत ही इजी बता रहा हूँ, क्योंकि पेपर इतना इजी आया है जिसके अंदर अगर न्यूमेरिकल की बात करूँ, न्यूमेरिकल की तो 4 से 5 मोस्टली, हार्डली न्यूमेरिकल 4 से 5 आएंगे। इससे ऊपर एक भी न्यूमेरिकल नहीं आया है। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हैं? जो नॉर्मल क्वेश्चन आपके थ्योरी के क्वेश्चन आए हैं उसके अंदर जो मेन आपके जैसे किसी चीज़ का फॉर्मूलाज होते हैं या किसी चीज़ की डेफिनेशंस होती है जिसको डिफाइन किया रहता है, जैसे प्रेशर को आप कैसे डिफाइन करते हैं तो उस तरह से वो फार्मूला प्रेशर का जिस तरह से आ गया, या फिर थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट लॉ है इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं तो वो आ गया। उसका थोड़ा सा वे चेंज किया गया है, उसको ईजी टू थोड़ा सा मॉडरेट करने की कोशिश की गई, लेकिन है ईजी के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ टरबाइन से क्वेश्चन आए हैं, भर भर के पूरे टरबाइन से बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं। 4 से 5 क्वेश्चन टरबाइन से आपको मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। रेफ्रिजरेशन से क्वेश्चन आए हैं, रेफ्रिजरेशन से बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिए गए हैं। सीआई और एसआई कंप्रेस इग्निशन इंजन और आपका जो स्पार्क इग्निशन इंजन है उससे आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। और सबसे ज़्यादा अगर वेटेज की क्वेश्चन की बात करूँ तो जो बॉयलर है, बॉयलर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पिछले साल भी इंपॉर्टेंस में रहा था एसएससी के, और इस बार भी एसएससी के इंपॉर्टेंस में रहा है। बॉयलर से भर भर के क्वेश्चन आए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद जो हाइड्रोलिक के अंदर टर्बाइन के साथ साथ अगर हम फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड के भी कई सारे हैं, जैसे काइनामेटिक फ्लूइड है या फिर आपका स्टेडी फ्लो है, इन स्टेडी फ्लो है, उसमें फ्लूइड वाले भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले हैं। और अगर बॉयलर के साथ बात करें तो पावर पॉइंट, जैसे आप पावर प्लांट होता है, सॉरी पावर प्लांट का भी जो क्वेश्चन है उसमें भी जो देखने को क्वेश्चन आपके मिले हैं। ऑटोमोबाइल के अंदर भी आपके देखने को क्वेश्चन मिले हैं। हीट ट्रीटमेंट से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। स्टील का कुछ टाइप वगैरह पूछा गया है। इस तरह से बच्चों के क्वेश्चन जो है मेरे को बताए गए हैं, स्टील का क्या रहा है। और मैं ये एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है इन फ्यूचर जब भी आप। और अगर मैं क्वेश्चन की बात या फिर मार्क्स की बात करूं तो जो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मार्क्स की अगर बात की जाए तो कितने मार्क्स वो बना सकते हैं, तो एक स्टूडेंट जो जेन्युइनली तैयारी कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से, जो अपनी प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो स्टूडेंट 80+ मार्क्स ले सकता है एसएससी जेईई के मैकेनिकल वाले पोर्शन के अंदर। 80+ मार्क्स एक स्टूडेंट बना सकता है अगर जेन्युइनली अच्छे मन से तैयारी कर रहा है जो बच्चा। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। आपका जो पोर्शन है रीजनिंग, सॉरी जीएस का पोर्शन हम शुरू जीए का पोर्शन, जिसके अंदर हमारी करंट अफेयर है और अलग चीज़ें हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। मैंने आपको एक वीडियो बनाया था कि करंट अफेयर कहाँ आएगा, कितने दिन का आएगा, वह मैं कोशिश करूँगा वो वीडियो आपको यहाँ लगाने की, नहीं तो आपको आई बटन पे यहाँ पे वो वीडियो मिल जाएगी, उसको जरूर देख लेना कहाँ से कहाँ आएगा। दोस्तों 3 महीने नोटिफिकेशन के 3 महीने पहले तक का आपसे पूछा गया है। नोटिफिकेशन से 3 महीने, नोटिफिकेशन आपकी आई थी अक्टूबर में, और जब भी आपकी नोटिफिकेशन आई हो उससे 3 महीने तक का आपको करंट अफेयर है जो पूछा जाएगा। सिर्फ आप उसी 3 महीने का करंट अफेयर दोहरा करके जाएं। 23 और 24 मार्च को एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट वो चीज़ ही करके जाएं, ठीक है। उसके बाद में करंट अफेयर के बाद में बात करता हूँ मैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी से ठीक क्वेश्चन आए, अच्छे खासे क्वेश्चन, 4 से 5 बायोलॉजी से जैसे पहले का पैटर्न रहता है, और 4 से 5 फिजिक्स के क्वेश्चन हैं, और 1 से 2 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के, श्योर नहीं हूँ लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं। फिजिक्स और जो आपकी बायोलॉजी है वहाँ से फिक्स है। जो नेशनल गेम हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए हैं, और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो कई सारे आए हैं, और कुछ एक महान पुरुषों के बारे में, कुछ किताबों के बारे में, कुछ हिस्ट्री के बारे में। जैसे एक क्वेश्चन दांडी मार्च से लेकर के आया था, गांधी जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, और कई सारे क्वेश्चन और जो है वो हिस्ट्री से भी रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले हैं। और आप उसी चीज़ को दोहरा करके जाएं जो मैं आपको बता रहा हूँ, एज इट इज़ आपकी चीज़ रिपीट होने वाली है। और
अब मैं आपको बताता हूँ जो रीजनिंग मैंने लिख रखा है ये सारा कुछ, मैं रीजनिंग का पोर्शन अब आपको बताता हूँ किस तरह से रीजनिंग का पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों रीजनिंग के अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए, वेन डायग्राम से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आए हैं, वेन डायग्राम से क्वेश्चन आया है। और एक जो एसएससी ने नया ट्रेंड चलाया है, एक एसएससी ने नया ट्रेंड चलाया है, उसके अंदर क्या है, एक आपको कुछ एक संख्याएँ दे दी जाती है, जैसे 2 4 5, फिर यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दे दिया 8, ठीक है, फिर संख्या लिख दी यहाँ पे 9 12 25, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में दे दिया 3। इस तरह से ब्रैकेट वाला ट्रेंड चला रखा है और उसमें इन्होंने क्या लिखा है कि फाइंड आउट करो कि गलत कौन सा है। एक नीचे ऑप्शन मिलेंगे, एक ब्रैकेट गलत है, दोनों ब्रैकेट गलत है, दोनों ब्रैकेट सही है, दोनों ब्रैकेट गलत हैं। इस तरह से आपको ऑप्शन इसके अंदर मिलते हैं और आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। सभी जो शिफ्ट है उसके अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिला है, आज वाली दोनों शिफ्टों के अंदर। उसके बाद जो ब्लड रिलेशन का है उसके अंदर से 2 से 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के अंदर देखने को मिले हैं। और उसके बाद जो आपकी अर्थमेटिकल रीजनिंग है उसके अंदर से मिले हैं। अगर आपकी मिरर इमेज की बात करें तो एक क्वेश्चन मिरर इमेज का मिला है, लेकिन मिरर इमेज के अंदर आपको नंबर्स ये लेटर्स दिए गए हैं, जैसे आपको लिख दिया स्कूल SCHOOL, इसका मिरर यहाँ पे लगा दिया, तो इसका पूछा है कि इसका क्या मिरर इमेज बनेगा। तो इस तरह से ये जो लेटर्स है ये वाला मिरर इमेज मिला है, ना कि आपको कोई इमेज वाला। तो हो सकता है कल के एग्जाम के अंदर आपको कोई इमेज दे दे और उसका मिरर इमेज इस तरह से पूछ ले कि इसका राइट साइड में रखा है या लेफ्ट में रखा है, तो कैसे बनेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस से, एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक बंदे ने 10% प्रॉफिट पे इसको बेच दी, फिर उसने 14% प्रॉफिट पे उसको बेच दी, तो और उसको फिर अमाउंट दे दी 14% की बेचने वाले की अमाउंट दे दी कुछ 35,000, ऐसे कुछ करके अमाउंट दे रखी है। और फिर बताया है कि जो जिसने ये 35,000 में जिसने बेचा है तो पहले वाले ने उस वस्तु को कितने में खरीदा है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। उसके बाद जो है प्रॉफिट लॉस हो गया, कोडिंग डिकोडिंग से बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं और नंबर सीरीज से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं, सिलोजिज्म से क्वेश्चन आपके आए हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है उसके अंदर एक नया ट्रेंड जो चल रहा है उसके अंदर भी क्वेश्चन आए। उसमें क्या होता है कि आपको ये वाला तो नहीं आया, जिसके अंदर क्या होता है कि दो तरफ की संख्याएं चेंज कर दी जाती है। जैसे आपको संख्या दे दी 4, वहाँ पे फिर स्टार लगा दिया, फिर 3, फिर स्टार लगा दिया, फिर 5, फिर स्टार लगा दिया, फिर 8, फिर नीचे आपको दे दिया जाता है कि 4 एंड 5 को चेंज कर दिया और प्लस एंड माइनस को चेंज कर दिया। तो इस तरह का तो क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आपको क्वेश्चन इस तरह का देखने को मिला है कि आपको एक संख्या दे दी, फिर स्टार लगा दिया, जैसे 3-4 संख्या लिख दी, फिर उसके वो आगे उसका जो इक्वल है वो इक्वल लिख दिया कितना है, फिर आपको नीचे सिंबल्स दे दिए हैं कि प्लस माइनस घटा गुणा जोड़ भाग कहाँ कहाँ आएगा। तो इस तरह के 1-2 क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद जो आपके ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है इससे 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसके बाद डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन वाले से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं और डायरेक्शन में नॉर्मली डायरेक्शन आए हैं, इतने हार्ड नहीं आए हैं। और एक क्वेश्चन जो है वो सॉरी एक नहीं ज़्यादा है क्वेश्चन, इससे जो आपका ये रहता है टेबल वाला क्वेश्चन, जैसे एक राउंड टेबल की तरफ चारों मुंह करके बैठे हैं, 5 मुंह करके बैठे हैं, या फिर लाइन के अंदर कई सारे खड़े हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन देखने को मिले हैं इस एग्ज़ाम में, ये दोनों शिफ्ट में और दोनों क्वेश्चन ही देखने को मिले, राउंड वाले भी और लाइन वाले भी। उसके बाद पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग वाला भी क्वेश्चन आया है, पेपर फोल्डिंग वाला एंड कटिंग वाला। उसके बाद जो फिगर जो फाइंड आउट करने रहते हैं, जैसे एक आपको इमेज दे दिया रहता है और 4 ऑप्शन दे दिए रहते हैं कि ये जो इमेज है वो कहाँ है, तो ये वाला भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। और अगर जो जैसे एक नॉर्मल जो क्वेश्चन हमारे आते हैं जिसमें हमें फाइंड आउट करना रहता है, इसमें जैसे बायोलॉजी का दे दिया या फिर केमिस्ट्री फिजिक्स का दे दिया, जिसके अंदर किसी भी चीज़ की कैपिटल दे दी, फिर उसके आगे उसकी कंट्री दे देते हैं, फिर उसके बाद ये उसकी एक कैपिटल दे दिया, फिर उसकी पूछते हैं कि कंट्री कहाँ है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी जो है वो देखने को मिला है। तो दोस्तों ये कंप्लीट एनालिसिस इस तरह का है और जितने मैंने आपको बताए हैं सभी के 2 से 3 क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग है, नंबर सीरीज़ है और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है, उनके क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आए हैं, बाकी सभी के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ये एनालिसिस था मेरा आज का, पूरे दिन का, दोनों शिफ्ट का एनालिसिस मैंने आपको बताया। पेपर की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं रीजनिंग की एनालिसिस करेंगे तो रीजनिंग में हम जो स्कोर है वो 40+ कर सकते हैं, जो बच्चे सीरियसली है वो 45+ भी कर सकते हैं, इतना हार्ड एग्ज़ाम नहीं था रीजनिंग का। और अगर जो जीए है जिसके अंदर करंट अफेयर और जीएस है उसको मैं थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट में काउंट कर रहा हूँ, तो उसके अंदर आप
35 स्कोर कर सकते हैं। और अगर एक मेरिट के ऊपर इसका या फिर इसकी आंसर की के ऊपर रिलेटेड जो वीडियो है मैकेनिकल का, वो 1 से 2 दिन के जब ये एग्ज़ाम फिनिश हो जाएंगे तो उसके बाद मैं आपको इसका जो स्कोर कितना होगा उस पर वीडियो बना के दूंगा, और एक आंसर की है उसके ऊपर वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और 22 मार्च के शिफ्ट का मैंने पूरा एनालिसिस कर दिया है, मॉर्निंग वाली और आफ्टरनून वाली दोनों शिफ्टों का। और उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। जिन साथियों का 23 और 24 मार्च को एग्ज़ाम है वो साथी इसको जरूर ध्यान से देखें और अपनी लास्ट बूस्टअप है उसको जरूर से तैयारी करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।